नमस्ते स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है फ्लटर। आप रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? मोबाइल साइड में रख दिया? स्क्रीन पे पूरा ध्यान? ग्रेट। चलो शुरू करते हैं। आज हम इस एक बड़े सवाल का जवाब ढूंढेंगे। क्या फ्लटर सच में वो वन कोड बेस टू रूल देम ऑल वाला टूल है? सोचो जरा, एंड्रॉयड, iOS, वेब और डेस्कटॉप, इन सब के लिए एप्स, पर कोड सिर्फ एक बार लिखना है। सुनने में तो काफी ज्यादा ही अच्छा लगता है ना, एक ड्रीम जैसा। लेकिन क्या ये सच में पॉसिबल है, या ये बस टू गुड टू बी ट्रू वाली बात है? चलो इसको अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं। स्क्रीन पे ध्यान है। ऑलराइट, तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर फ्लटर है क्या चीज। लेट्स गेट टू द बेसिक्स। फ्लटर को ठीक से समझने के लिए पहले इस कॉन्सेप्ट को समझो, क्रॉस प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट। सिंपल भाषा में इसका मतलब है कोड एक बार लिखो और उसे हर जगह, हर प्लेटफॉर्म पर चलाओ। सोचो, एंड्रॉयड और iOS के लिए अलग अलग टीम्स नहीं, अलग अलग कोड नहीं, एक ही टीम, एक ही कोड, और आपका ऐप हर फोन, हर कंप्यूटर पर तैयार। लॉजिक समझ आया या कंफ्यूज हो? तो इस अप्रोच का फायदा क्या है? सबसे बड़ा फायदा कोड रीयूजेबिलिटी। इससे कंपनीज का टाइम और पैसा दोनों बचता है। यूजर्स को हर डिवाइस पर एक जैसा, एकदम कंसिस्टेंट एक्सपीरियंस मिलता है, और आप अपना ऐप मार्केट में बहुत तेजी से लॉन्च कर सकते हो। और हाँ, मेंटेनेंस वो तो बहुत ही आसान हो जाता है। रियल लाइफ में इसका यूज क्या है? फास्टर, चीपर, बेटर एप्स। अब ये टेक्नोलॉजी अचानक से कहीं से नहीं आ गई। इसके पीछे एक पूरी स्टोरी है। 2015 में गूगल ने इसको प्रोजेक्ट स्काई के नाम से शुरू किया था। फिर 2018 तक फ्लटर 1.0 प्रोडक्शन के लिए रेडी हो गया, और 2021 में फ्लटर 2.0 के साथ इसने वेब डेवलपमेंट में भी एक सॉलिड एंट्री ले ली। ये टाइमलाइन दिखाती है कि गूगल इस प्रोजेक्ट को लेकर कितना सीरियस है, फोकस बना हुआ है। चलो, थ्योरी बहुत हो गई, अब असली चीज देखते हैं कि फ्लटर एक्शन में कैसा दिखता है, और वो क्या चीज है जो डेवलपर्स को कहती है वाओ। ये है इसका सीक्रेट वेपन, एनिमेशंस। फ्लटर से आप इतने स्मूथ, ब्यूटीफुल और इंट्यूटिव एनिमेशंस बना सकते हो जो यूजर को एक प्रीमियम ऐप का फील देते हैं। एक अच्छा एनिमेशन यूजर एक्सपीरियंस को बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है। फ्लटर आपको एनिमेशंस के लिए दो मेन ऑप्शंस देता है। पहला है ट्वीन एनिमेशन। इसमें आप बस स्टार्ट और एंड पॉइंट डिफाइन करते हो, जैसे किसी बटन को यहाँ से वहाँ मूव करना है, और फ्लटर बीच का ट्रांजिशन खुद संभाल लेता है। सिंपल। दूसरा है फिजिक्स बेस्ड एनिमेशन, जो रियल वर्ल्ड फिजिक्स को कॉपी करता है, जैसे एक बॉल का बाउंस होना या एक स्प्रिंग का रिकॉइल करना। इस स्टेप का पर्पस समझ आया? दोनों ही बहुत पावरफुल हैं, बस यूज केस अलग अलग हैं। ओके, आप सुंदर तो दिख रही है, पर क्या ये प्रेशर में परफॉर्म करेगी? मतलब जब ऐप पर हेवी लोड पड़ेगा तब इसकी परफॉर्मेंस कैसी होगी? माइंड इधर ही है। चलो अब आते हैं असली स्ट्रेस टेस्ट पर। अब हम हवा में बात नहीं करेंगे, लेट्स लुक एट द डेटा। एक रिसर्च पेपर ने फ्लटर के क्लाउड डेटाबेसेस को लोकल एसक्यूएल डेटाबेस के अगेंस्ट टेस्ट किया। अब देखते हैं इस डेटा का आखिर मतलब क्या है। ध्यान से सुन रहे हो? ओके, इसको ध्यान से ब्रेक डाउन करते हैं। ये टेबल मिली सेकेंड्स में डेटाबेस जनरेट करने का टाइम दिखा रहा है। स्क्रीन पे देखो, आखिरी रो देखो, 10,000 छोटे की वैल्यू रिकॉर्ड्स के लिए लोकल सीक्वल सिर्फ 400 ms ले रहा है, जबकि क्लाउड फायर स्टोर को 15,000 से ज्यादा लगे। ह्यूज डिफरेंस। लेकिन अब दूसरी रो देखो, जब 1,000 बड़े रिकॉर्ड्स यानी 1 KB के डालने थे तो पासा ही पलट गया। क्लाउड डेटाबेसेस ने सीक्वल को पीछे छोड़ दिया। तो इससे क्या पता चलता है? अगर इंटरव्यू में ये टेबल दिखा के पूछा गया तो बता पाओगे? सोचो। इस टेबल का जो सबसे जरूरी टेकअवे है वो सिंपल है। अगर आपको सिंगल छोटे रिकॉर्ड्स पर बार बार ऑपरेशंस करने हैं तो लोकल एसक्यूएल बेस्ट है, ऑलमोस्ट इंस्टेंट। लेकिन अगर आपको बहुत सारा बड़ा डेटा एक साथ हैंडल करना है तो क्लाउड डेटाबेसेस बेटर परफॉर्म कर सकते हैं। इसको नोट किया? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चरल डिसीजन होता है। तो आखिर अच्छी परफॉर्मेंस इंश्योर कैसे करें? अब देखते हैं कुछ प्रैक्टिकल बेस्ट प्रैक्टिसेस। ध्यान से देखना। पहला, सेट स्टेट हमेशा सबसे छोटे जरूरी विजिट पर ही कॉल करो। दूसरा, जहां पॉसिबल हो कॉन्स्ट विजिट्स यूज करो ताकि फ्लटर उन्हें बार बार रीबिल्ड ना करे। तीसरी बात, सेव लेयर जैसे एक्सपेंसिव ऑपरेशंस को ध्यान से यूज करो, ये परफॉर्मेंस घटा सकते हैं। और आखिरी, लंबी लिस्ट के लिए हमेशा लेजी बिल्डर्स यूज करो ताकि ऐप सिर्फ उतना ही बिल्ड करे जो स्क्रीन पर दिख रहा है। सिर्फ देख रहे हो या समझ भी रहे हो? ये पॉइंट्स याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है।
ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन तो ठीक है, पर असली डेवलपर्स क्या कहते हैं, वो लोग जो इसे रोज अपने प्रोजेक्ट्स में यूज कर रहे हैं। चलो अब उनका वर्डिक्ट सुनते हैं। लेट्स गेट द रियल टॉक। रेडिट पर एक डेवलपर है मिनी बूर। वो कहते हैं कि उनका फ्लटर डेस्कटॉप ऐप बनाने का एक्सपीरियंस काफ़ी पॉजिटिव रहा। परफॉर्मेंस अच्छी है और ऐप एक रियल डेस्कटॉप ऐप जैसी फील देती है। ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। अ बिग थम्स अप। लेकिन हर स्टोरी के दो पहलू होते हैं। एक और डेवलपर है अनुलोमो, जो कहते हैं कि फ्लटर में एक रियल डेस्कटॉप ऐप बनाना मुश्किल है क्योंकि ये आसानी से मेन्यू बार्स जैसे नेटिव फीचर्स सपोर्ट नहीं करता। इसलिए अगर आप एक मोबाइल जैसा ऐप डेस्कटॉप पर चलाने को तैयार हैं, तभी ये एक अच्छा चॉइस है। दोनों साइड्स देखना जरूरी है ताकि डिसीजन इन्फॉर्म्ड हो। आपको क्लियर है या कंफ्यूज्ड हो? अब एक क्विक कंपैरिजन करते हैं। कॉन्टेक्स्ट के लिए इलेक्ट्रॉन डेस्कटॉप ऐप्स बनाने का एक पॉपुलर ऑल्टरनेटिव है, लेकिन रेडिट पर एक डेवलपर ने कहा, प्लीज अवॉइड इलेक्ट्रॉन अनलेस यू ओके विद अ हेवी एस बेस। मतलब इलेक्ट्रॉन बहुत रिसोर्स हैवी माना जाता है। इसके कंपैरिजन में फ्लटर एक काफी लाइटर और परफॉर्मेंट ऑल्टरनेटिव की तरह सामने आता है। तो इतनी सारी बातों के बाद आखिरी फैसला क्या है? क्या आपको अपने अगले प्रोजेक्ट के लिए फ्लटर चूज करना चाहिए? लेट्स समराइज। एनर्जी बनी हुई है ना? चलो फाइनल पॉइंट्स देखते हैं। तो आज हमने क्या सीखा? लेट्स क्विकली समराइज। प्रोज: एक कोड बेस फॉर ऑल प्लेटफॉर्म्स, फास्ट डेवलपमेंट, ग्रेट परफॉर्मेंस और अमेजिंग यूआई टूल्स। कॉन्स: डेस्कटॉप पर नेटिव फीचर्स की कमी हो सकती है, वेब पर इनिशियल लोड टाइम थोड़ा ज्यादा और कुछ प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक प्लगइन्स अभी भी इमेच्योर हैं। ये एक ट्रेड ऑफ है। एक मोमेंट इस लिस्ट को देखो और सोचो, आपके प्रोजेक्ट के लिए इस स्केल का कौन सा साइड ज्यादा इंपॉर्टेंट है? तो आखिर में सवाल वही है, क्या फ्लटर आपके अगले प्रोजेक्ट के लिए सही टूल है? इसका जवाब सिर्फ आप दे सकते हैं, अपने प्रोजेक्ट की ज़रूरतों को देखकर। समझ आया? क्लियर है? अब आपका काम है इस नॉलेज को यूज़ करके एक स्मार्ट डिसीजन लेना। प्रैक्टिस के बिना आगे बढ़ना सही है? नहीं। तो इन कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज ज़रूर करना। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताना। नेक्स्ट सेशन में हम किसी और इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी को ब्रेक डाउन करेंगे। ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।